फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड करें तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओमिक्रॉन वायरस ने बिहार में भी दस्तक दे दी। सीएम नीतीश खुद कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। इन सब के बीच बिहार के गोपालगंज जिले में अगर कोरोना से लड़ने की तैयारी की बात करें तो तैयारी फिलहाल ढाक के 3 पात ही नजर आते हैं। पिछले साल कोरोना से लड़ते हुए पूरे देश को ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ी थी। इस किल्लत के बाद गोपालगंज के सदर अस्पताल, हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल और झंझवा सामुदायिक अस्पताल में पीएम केयर से एलएनटी के माध्यम से अलग अलग 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर में मौजूद ऑक्सीजन प्लांट का जब बिहार तक ने रियलिटी चेक किया तो साफ था कि स्वास्थ्य विभाग अपनी गलती से सीखने को तैयार नहीं है। हम खड़े हैं गोपालगंज सदर अस्पताल में। कोरोना को लेकर तीसरे फेज का बहुत तेज़ी से चर्चा चल रहा है, लेकिन गोपालगंज में उसकी क्या तैयारी है ये हम दिखाना चाह रहे हैं। पीएम केयर से पीएसए प्लांट एंड पीएसए बिल्डिंग अंडर पीएम केयर सदर अस्पताल में लगा हुआ है, जिसका कैपेसिटी 1000 एलपीएम है और इस प्लांट से ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है। हम बात करते हैं सदर अस्पताल के प्रबंधक से। हमारा अभी सदर अस्पताल गोपालगंज में पीएम केयर फंड से एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जिसका मॉक ड्रिल अभी हम लोग विगत 3-4 दिन पहले किए हुए हैं और सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल हो चुकी है। सदर अस्पताल में 105 बेड है और सभी बेड पे हमारा पाइपलाइन की व्यवस्था हो गई है। और ऑक्सीजन की जो हम लोग प्योरिटी चेक कर रहे थे तो 93.3 समथिंग हमारा आया हुआ प्योरिटी। अंगामी हम लोग ओमिक्रॉन को देखते हुए अस्पताल में जितने भी कोविड से संबंधित जो पिछले बार जो हम लोगों का अनुभव हुआ था, जो कमियां थी उन सभी को दुरुस्त करते हुए सारी तैयारी कर ली गई है। हम लोगों के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पर्याप्त मात्रा में है, सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में है। और इस प्लांट को संचालन करने के लिए क्या व्यवस्था की गई? इसको संचालन करने के लिए हम लोगों ने एलएनटी कंपनी के द्वारा रिक्वेस्ट किया था कि अपने स्टाफ लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, तो 10 व्यक्तियों का एक समूह बना के उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में 24/7 मेरा पीएसए प्लांट रनिंग कर सके। मतलब साफ है कि टेक्नीशियन के अभाव में ऑक्सीजन प्लांट सफेद हाथी साबित हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ गोपालगंज सदर अस्पताल की तैयारी पर हमारे संवाददाता ने सिविल सर्जन से भी बात की। देखिए सिविल सर्जन का पूरे मामले पर क्या कहना है। 105 बेड पर ये ऑक्सीजन सप्लाई है, इसकी मॉक ड्रिल भी कर ली गई है और ये रेडी टू यूज़ है। ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ, झंझवा एवं सदर अस्पताल गोपालगंज में ये ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कर लिया गया है और वो चालू हालत में है, रेडी टू यूज़ है। अच्छा, अभी फिलहाल रोगियों की संख्या नहीं है। उस परिस्थिति में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले अगर रोगी आते हैं तो उनको कैसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है? उसको हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों के पास उपलब्ध है, उससे ही उसको हम ऑक्सीजन देते हैं। बेशक सिविल सर्जन साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, तैयारी पूरी होने का दावा कर रहे हों, लेकिन सच तो यही है कि करोड़ों के खर्च से तैयार ऑक्सीजन प्लांट अभी चल नहीं रहा। दूसरी तरफ सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में जब ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था का रियलिटी चेक किया गया तो ये पाया गया कि प्रत्येक बेड के सामने ऑक्सीजन पाइप लगाए गए हैं, पर कुछ रोगियों को अन्य उपलब्ध साधन से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। पाइपलाइन भी हर एक बेड के तक बिछा दी गई है कि जब जरूरत होगा तभी पाइपलाइन से ऑक्सीजन दिया जाएगा। अभी मरीजों की संख्या बहुत कम है, इसलिए मशीन से ही ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन जब ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ेगा तब पूरा हर एक बेड के पास लगा हुआ है, उससे कम लिया जाएगा, उससे कम शुरू हो जाएगा। सदर अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड का रियलिटी जांच जब किया गया तो किसी बेड पर रोगी नहीं थे। वैसे प्रत्येक बेड के सामने ऑक्सीजन पाइप और उपकरण जरूर लगा हुआ था। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज सदर अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में। देखते हैं यहाँ का रियलिटी जांच करते हैं कि
क्या ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कैसे पाइप आया है और कैसे रोगियों को यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सकता है। अगर कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो यहाँ ड्यूटी पर खड़े जो मौजूद हैं उनसे पूछते हैं इस वार्ड के संबंध में। क्या नाम है? जी, मेरा नाम ममता हुआ। तो कैसे ऑक्सीजन अगर कोरोना के पेशेंट बढ़ते हैं तो आप आपूर्ति कराएंगे पेशेंट को? हमारे सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की पूरी मतलब पीआईसीयू में फैसिलिटी दी गई है। पाइपलाइन जो जा रहा है उसके थ्रू हम लोग और देते हैं, जो छोटे बच्चे आते हैं उनको, और उसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है। अगर इमरजेंसी में कुछ ज़्यादा अगर पेशेंट आ जाते हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल किया गया है। मतलब साफ है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए गोपालगंज का सदर अस्पताल अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि तैयार ऑक्सीजन प्लांट अभी चल नहीं रहा। उम्मीद यही कि खतरे की घंटी बजने से पहले गोपालगंज के सदर अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट चलने लग जाए। गोपालगंज से संवाददाता सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे।